तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ब्राजील से आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस वक्त ब्राजील में मौजूद। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से स्वागत, और ये सर्वधर्म की तरफ से जो प्रार्थना हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार इस वक्त प्रधानमंत्री देखते हुए, सुनते हुए, एक तरीके से मग्न ध्यान अध्यात्म में लोगों से मिलते हुए। ये पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और ये भारतीय संस्कृति किस तरीके से लोग अपना रहे हैं ये उसकी बानगी है। देखिए यहाँ पर रहने वाले वो तमाम भारतवंशी जो कि गदगद हैं, हाथों में तिरंगा लिए, हिंद की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती है, और ये तस्वीर सिर्फ एक हिस्से के नहीं, आप ऐसी तस्वीर अलग अलग वक्त पर अलग अलग दौरे के दरमियान देख सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो पीएम की तस्वीर लेकर के पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री आशीर्वाद देते हुए। तो ये जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राज़ील का, वो बेहद ज़्यादा खास है। धर्माचार्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मुलाकात की है। आपको मालूम है कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद है, और ब्राज़ील और भारत के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर मिलते रहे हैं। अलग अलग मंचों से दोनों देशों ने मजबूती का संदेश दिया है। आज जब G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है तो ऐसे में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, खासतौर पर वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें जो चुनौतियां हैं पर्यावरण को लेकर के, इसके अलावा भुखमरी को लेकर के, जो युद्ध के हालात हैं, ये तमाम ऐसे विषय होंगे जिस पर यहाँ पर चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन क्योंकि एक सबसे अहम मसला है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र किया है कि कैसे समूची दुनिया को इसको लेकर के एकजुट होकर के कदम उठाने की दरकार है। और ऐसे में अगर इस बार की थीम की बात करें तो वो है न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह। अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार इस पूरे शिखर सम्मेलन से क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में जब देश के प्रधान वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखिए लोगों के चेहरे पर कितनी उत्सुकता है। ये रियो डी जेनेरो की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहाँ पर रहने वाले जो भारतवंशी हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत का कद किस तरीके से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे ग्लोबल लीडर के तौर पर आगे आए हैं, कैसे वो ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज़ बने हैं, वो लोग इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं तो उनकी उम्मीदें कई ज़्यादा हैं। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री अगर वहाँ पर पहुँचे हैं तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, कई सारे व्यापारी होंगे। अब जाहिर है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ज़मीन पर वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि वहाँ की सरकार उनको किस तरीके से सहूलियत देती है। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 ब्राज़ील शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे तो जाहिर है कि इन तमाम लोगों की निगाह होगी, और न केवल वहाँ पर रहने वाले भारतवंशियों की निगाह होगी बल्कि समूची दुनिया देखेगी। क्योंकि अगर आप G20 की बात करते हैं, समय के साथ ही ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसकी बैठक में आज क्या निकल करके सामने आएगा, एक तो देखना ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा जो पहले से कई मसले चलते आ रहे हैं जिसको लेकर के अलग अलग फोरम पर चर्चा हुई है, मसलन जलवायु परिवर्तन को लेकर के, और इसको लेकर के एक जो कॉमन स्टेप की हम बात करते हैं जिसको लेकर के कई देशों ने सहमति जाहिर की है, ऐसे में किस तरीके से उस पर यहाँ पर रणनीति बनती है। कार्बन इमिशन को कम करने के लिए जो चर्चा पहले से ही होती रही है उस पर किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटेजाइज उसको किस तरीके से किया जाता है, ये तमाम मसले होंगे। वैश्विक एजेंडे, तमाम ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। और क्योंकि भारत हमेशा कहता आया है कि हम वसुदैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखते हैं, ऐसे में किस तरीके से वसुदैव कुटुंबकम के साथ आगे बढ़ा जाए, कैसे पूरी दुनिया एकजुट होकर के कदम बढ़ाए, ये कोशिश होगी। और ऐसे में सबकी निगाह इस पूरे समिट पर टिकी हुई होगी। जो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं वहाँ पर देखिए भारतीय परिधान में आपको विदेशी भी नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लोगों को गर्व से भर देती है। वो ये बताती है कि किस तरीके से दुनिया हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रही है, किस तरीके से वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक ग्रुप फोटो भी उन तमाम लोगों के साथ क्लिक करवाई है, और उसके बाद वहाँ पर रहने वाले भारतवंशी जो कि
गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। दरअसल ये 3 देशों का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने की अफ्रीकी देश नाइजीरिया से, जहां पर बीते रोज आपने देखा था कि उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इस वक्त वो ब्राजील में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद गुआना का यात्रा होगा। और गुआना यात्रा इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इससे पहले प्रीति भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि डोमिनिका ने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाजने का ऐलान किया है। तो जब पीएम पहुंचेंगे गुआना, आप मांग कर चलिए कि जो वहां के डोमिनिका के प्रेसिडेंट हैं सेल्विन, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजेंगे। और ये भी मौका बेहद खास है। आप देखिए, एक महीने में दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो राष्ट्रीय सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया होगा। तो ये भी बताता है उनकी स्वीकार्यता, ये भी बताता है कि ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखती है। फिलहाल ये तस्वीरें ब्राजील से आपके टीवी स्क्रीन पर प्रीति। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा ब्राज़ील से। देखिए किस तरीके से वहाँ पर पहले मंत्रोच्चारण किया गया है, और इन तस्वीरों को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, आप जो भारतीय परंपरा है उसकी भी यहाँ पर छाप आपने देखी। जो वहाँ पर नृत्य किए जा रहे थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की तस्वीरें। और जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो बिल्कुल हम ऐसी तस्वीरों को वहाँ से देखते हैं। प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये बेहद ख़ास है। रियो की तस्वीरें हम आपको इस पर दिखा रहे हैं। और आप देखिए, इससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए, फिर ब्राज़ील में क्योंकि यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन होना है। और जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बता भी रहे हैं। अब इस वक्त हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो तस्वीरें हैं ये ब्राज़ील की 2024 यानी कि अभी की ये तस्वीरें, जो वहाँ से लेटेस्ट अपडेट आ रहे थे वो तस्वीर आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री पहुँचे, उनका स्वागत कैसे रहा। अब हम 2014 से अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद तुर्की 2015 में गए, फिर चीन 2016 में गए, जर्मनी 2017 में गए। G20 समिट जब हुआ है इन देशों में वो आपको बता रहे हैं। अर्जेंटीना 2018 में गए, उसके बाद जापान गए 2019 में, सऊदी अरब गए 2020 में, उसके बाद इटली में G20 शिखर सम्मेलन था 2021 में, फिर इंडोनेशिया में 2022 में G20 समिट था जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और आप जानते हैं कि 2023 में यानी कि पिछले साल नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन था, और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, जो तमाम ग्लोबल लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई थी, और आपको याद होगा कि एक तस्वीर कितनी खास थी। उसके बाद अब क्योंकि ब्राज़ील इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं, मीटिंग्स होनी है, बैठकें होनी हैं, ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर पहुँचेंगे, और इसको लेकर भी जो एक एक अपडेट आएगा